हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस साइंस पर। आज हम लोग लाए हुए हैं फिजिक्स की नेक्स्ट सीरीज यानी यूनिट और मेजरमेंट की हम लोग नेक्स्ट सीरीज लाए हुए हैं। पिछली सीरीज में हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ पर वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अदिश और सदिश राशियों के बारे में। यहाँ पे हमने कहा कि जो अदिश और सदिश राशियाँ हैं ये किनके रूप हैं, यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ेंगे। और भौतिक राशियों के प्रकार के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर इन्हें दो भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जो हमारा यहाँ पर पहला भाग बनता है वो हमारा होता है सदिश राशि, जिसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा होता है स्केलर क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग, यानी उसे हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। यानी वहाँ पे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने सिंपल सी एक लैंग्वेज में यदि बात की तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है। अब यदि टू पार्ट में हमने डिवाइड किया है तो कुछ अकॉर्डिंग के उसमें हमने डिवाइड किया होगा। तो अकॉर्डिंग हमारी क्या है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण और दिशा के अनुरूप। यदि हम बात करें तो जो सदिश राशि है, सदिश राशि में हमारा क्या होगा, यहाँ पर परिणाम, परिमाण और दिशा दोनों उपस्थित होंगे। और यदि यहाँ पर कहा जाए अदिश राशि में तो केवल और केवल क्या उपस्थित होगा, परिमाण। यहाँ पर क्या उपस्थित होगा, परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड उपस्थित होगा। यहाँ पर कोई भी डायरेक्शंस हमारे नहीं होंगे। यानी अभी जो हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग जो हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ी हुई थी उसमें हम लोगों को छांटना है कौन सी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज है और कौन सी हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे हमने जैसे ले लिया सदिश राशि, यानी कि सदिश राशि हमारा हो गया वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहला हमारा हो गया विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बारे में बात करें तो हमने उस दिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छा नॉलेज दिया था। यानी कि फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट मूव डायरेक्शंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यदि हम प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो डायरेक्शन यानी दूरी हम यदि लेंथ देखें तो वो हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और यदि हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग यदि डायरेक्शंस की बात करें तो वहाँ पे हमारा ये कौन सा होगा, ये हमारा हो जाता है ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो यहाँ पे हमने कहा साउथ और नॉर्थ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। तो ये हमारा डायरेक्शंस भी क्या होगा, शो करेगा। उसी प्रकार हमारा हो गया वेलोसिटी यानी कि वेग। इसके बाद हमारा हो गया एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, हो गया फोर्स यानी कि बल आदि। यानी यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हमारा हो गया विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो सारी की सारी चीजें हमारी कहाँ पर आ जाएंगी, सदिश राशि में। आवेग हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, बहुत सारी राशियाँ होती हैं। इनको हम नेक्स्ट क्लास में जब हम यहाँ पर कुछ फार्मूले और लेकर आएंगे वहाँ पे हम लोग कवर अप करेंगे कि इनके फार्मूले क्या होते हैं। अब यहाँ पे हमने बात की कि जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें केवल मैग्नीट्यूड पाया जाता है, उनमें कोई भी डायरेक्शंस नहीं होती। यदि हम एग्जाम्पल ले लें तो हमने ले लिया दूरी, हमारा हो गया स्पीड, चाल हमने ले लिया। हमने ले लिया मास यानी द्रव्यमान हो गया। हमने ले लिया घनत्व यानी डेंसिटी हो गई। हमने कहा टेम्परेचर, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज। यानी कि हमने ले लिया द्रव्यमान, घनत्व, टेम्परेचर आदि।
यानी यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सी लैंग्वेज में बात की कि जो हमारी सदिश और अदिश राशियाँ हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग आती हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग इन्हें 2 टाइप में डिवाइड किया गया। पहली हमारी है स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी हमारी है वेक्टर क्वांटिटीज़। यहाँ पे हमने कहा जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होगी उसमें एक सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है वहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा कि जो हमारे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या होंगी, उपस्थित होंगी। यानी कि परिमाण और दिशा दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या होंगी, उपस्थित होगी। अब यदि अदिश राशि में बात की जाए तो यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन शो नहीं होगा। वो हमारी कौन सी क्वांटिटीज़ कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटीज़। यहाँ पे हमने कहा यदि एग्जांपल्स की बात करें तो विस्थापन हो गया यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, त्वरण, बल आदि। यानी कि हम बात करें तो हमारा हो गया फोर्स, एक्सेलरेशन, यानी कि जितने भी हमारे बन रहे हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, आवेग हो गया, संवेग हो गया, बहुत सारे इसमें बनेंगे, तो वो हमारे सारे के सारे क्या आ जाएंगे, सदिश राशि। यदि यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग आते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग, तो इसमें केवल क्या आता है, परिमाण आता है। इसमें कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमने कह दिया दूरी है, चाल है, द्रव्यमान है, घनत्व है, टेम्परेचर है, या फिर इस एक्सेट्रा हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वांटिटीज आ जाती हैं, हम उनको पूरा का पूरा लिख नहीं सकते। अब हम लोग कुछ लेंथ, यदि हमने लेंथ के बारे में बात की है तो लेंथ के अकॉर्डिंग कुछ यूनिट्स की बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हाँ, हम लोग देखते हैं कुछ लेंथ की यूनिट। यहाँ पे हमने बात की यदि 10 की पावर हमारा 1 है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेका बोलेंगे। यदि हमारा 10 की पावर 2 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्टा बोलेंगे। यदि हमारा 10 की पावर 3 है तो किलो बोलेंगे। और यदि हमारा 10 की पावर 6 है तो उसे हम मेगा बोलेंगे। यदि हमारा 10 की पावर 9 है तो उसे हम लोग गीगा बोलेंगे। और यदि हमारा 10 की पावर 12 है तो उसे हम टेरा बोलेंगे। यदि 10 की पावर 15 है तो उसे पेटा, और 10 की पावर 18 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सो बोलेंगे। ये चीज़ें तुम्हें कॉपी पेन पे लिखनी ही होंगी, यानी जब तुम इन्हें 2-3 बार रिवाइज करोगे तभी तुम्हें ये कन्फर्मली लर्न होगी। यानी यहाँ पे यदि हमने बात की तो ये हमारी पॉजिटिविटी यूनिट थी, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सब में माइनस पावर लगी हुई है, यानी ये हमारी अति सूक्ष्म, यानी बोला जाए तो बहुत ही छोटी दूरियों के लिए यूज की जाती है। जैसे हमने कह दिया 10 की पावर -1 है वो डेक के लिए यूज की जाएगी। 10 की पावर -2 है वो हमारी सेंटी के लिए यूज की जाएगी। 10 की पावर -3 है वो मिली के लिए यूज की जाएगी। अब इसमें मीटर या लीटर जो भी तुम जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। यहाँ पे हमने कहा 10 की पावर -6 है वो माइक्रो के लिए जोड़ी जाती है। 10 की पावर -9 है वो नैनो, और 10 की पावर -12 है पिको, और 10 की पावर -15 है फर्मी। और यदि हमारा 10 की पावर -18 आता है तो एटो के लिए वो क्या की जाती है, जोड़ी जाती है। तो ये हमारी कुछ यूनिट्स हमारी थी लेंथ के अकॉर्डिंग। यदि हम पॉजिटिविटी लेंथ यानी कि हम दूरी के अनुसार देखेंगे तो वहाँ पर हम इन यूनिट को लगा सकते हैं। क्वेश्चन भी हमारे बनते हैं। यदि हमसे पूछ लिया जाता है 10 की पावर हमारा जो 9 है वो कौन सी यूनिट को शो करेगा, तो 10 की पावर 9 हमारी कौन सी यूनिट शो करेगा, गीगा शो करेगा। तो यहाँ पे हमने कहा कुछ हमने यूनिट्स की लेंथ के अकॉर्डिंग हमने यूनिट ले रखी है। इसे आप कॉपी पेन पे आराम से लिख लीजिएगा, और इसे 2-3 बार आप जहाँ रिवाइज करेंगे आपको कन्फर्मली एकदम रट जाएगा। रटने वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको नोट डाउन करनी ही पड़ेंगी। तो ये कुछ लेंथ की यूनिट हमने दे रखी हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और लेंथ की यूनिट देखेंगे, तो साइड में हम देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, यहाँ पे हमने बात कर दी 1 किलोमीटर में हमारे कितने मील होते हैं। हमने कह दिया 1 फुट में कितने इंच होते हैं, यहाँ पे लिख दिया जाता है, मील हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया इंच हो गया। ठीक, ये अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम लोग देखेंगे कि आप लोगों का आंसर कितना राइट है। यहाँ पे हमारा हो गया 1 यार्ड, यार्ड भी हमारी दूरी का जो हमारी लेंथ है उसकी इकाई है। और इसके बाद हमने कहा ये हमारा, इसमें तुम्हें बताना है कितने फीट होते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कहा कि यदि हम फीट के अकॉर्डिंग ना देखें, हम 1 यार्ड में बात कर ले, 1 यार्ड में यदि हम इंचेस की बात कर ले यानी कितने इंच होते हैं, तो उसकी भी अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। इंचेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये।
अब यहाँ पे हमने कहा मील के लिए देखा जाए भाई, हमने मील के लिए लिखा हुआ है, तो एक मील में कितने यार्ड होंगे और एक मील में हमारा कितना फीट होगा, तो वो भी देख लेते हैं। यानी एक मील में हमारा क्या होगा, एक मील में हमारे कितने यार्ड होंगे और एक मील में हमारा कितना, क्या बोला था अभी, हमारा क्या पॉइंट था, देखो अभी हम भूल गए, हाँ फीट था, याद आ गया, फीट। तो अब यहाँ पे हमने बात की कि 1 किलोमीटर में हमारे कितने मील होंगे, 1 किलोमीटर 1 फुट में हमारे कितने इंच होंगे, 1 यार्ड में हमारे कितने फीट होंगे, 1 यार्ड में हमारे कितने इंचेस हो गए, 1 मील में हमारा कितना यार्ड होगा, 1 मील में हमारा कितना फीट होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमने कहा यदि हम 1 किलोमीटर में मील की बात करते हैं तो हमारा होता है 0.62, यानी 1 किलोमीटर में 0.62 मील होते हैं। इसके बाद हमने कहा 1 फुट में, तो ये तो भाई सब लोग जानते हैं 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12, यानी हमारा 12 इंच होता है। इसके बाद हमने कहा 1 यार्ड में हमारे कितने फिट होते हैं, तो 1 यार्ड में हमारे 3 फिट होते हैं, यानी हम कह सकते हैं 3 फिट में हमारे कितने यार्ड होते हैं, 1 यार्ड। और यदि हम फीट को इंचेस के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो 12 3 हमारा हो जाएगा 36, यानी 1 यार्ड में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे कितने इंचेस हो गए, 36 इंचेस होंगे। अब कहा गया 1 मील में कितने यार्ड होंगे, अब देखो यहाँ पे पॉइंट हमारा बनेगा, तो हमारा हो जाएगा 1760, यानी 1760 यार्ड। यहाँ पे हमने कहा 1 मील में कितने फीट होंगे, तो 5280, यानी हमारा हो जाएगा 5280 फीट। ये हमारे कुछ और लेंथ के यूनिट्स दे रखे थे जो आपके पेपर में बेहद ज़रूरी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए भी, और ये डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हाँ, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ और लेंथ की यूनिट जो बहुत ही दूरी के लिए यूज की जाती हैं। यानी हम लोगों ने लिख रखा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो खगोली यूनिट, यानी कि जो हमारे ग्रह उपग्रह हैं उनके बीच की दूरी नापने के लिए हम लोग खगोली यूनिट का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पे हमने कहा यदि हमारा सूर्य और पृथ्वी, हमने बात की सूर्य और पृथ्वी के बीच की यदि औसत दूरी को हम लोग ही क्या कह देते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोली यूनिट। तो हमने कहा पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोली मात्रक, या फिर खगोली मात्रक भी कह सकते हो, खगोली यूनिट भी कह सकते हो, खगोली मात्रक कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि द सन एंड द अर्थ बिटवीन एवरेज लेंथ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक। और यहाँ पर यदि इसकी यूनिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 AU, AU का हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या है, 1 AU हमारा हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी हमने सिंपल सी यदि बात कर ली तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, यानी 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ये हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी। यानी यदि डिस्टेंस फाइंड आउट की जाए तो ये सन और अर्थ के बिटवीन की एवरेज लेंथ होगी, जिसे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लेंथ लिखी हुई है, ये आपको याद करना पड़ेगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। हम लोग और लेंथ की यूनिट के बारे में देखते हैं। जैसे हमारा दिया हुआ है लाइट ईयर, यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष, नाम से ही पता चलता है प्रकाश वर्ष। यानी कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। लिखते हैं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी
प्रकाश वर्ष कहलाती है। हम कह सकते हैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में कि एक वर्ष का मतलब है एक साल, यानी कि 365 दिन। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ही हमारी क्या है, प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। यानी कि एक वर्ष में जितना प्रकाश दूरी तय कर लेगा वो हमारी क्या कहलाएगी, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो अब यहाँ पे हमने कहा भाई 1 लाइट ईयर बराबर कुछ फार्मूला हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे वहाँ पे हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखा था, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी हमारा फार्मूला बना था और यहाँ पर भी हमारा फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर, तो 10 की पावर हो जाएगा 15 मीटर, यानी हो जाएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और यहाँ पे एक आपको बेसिक पॉइंट याद रखना है कि जो प्रकाश की निर्वात में चाल होती है, यानी कि प्रकाश की निर्वात में चाल वो कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या लाख को हम यदि मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये हमारा था लाइट ईयर के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पारसेक, यानी ये हमारा पॉइंट किसके लिए है, पारसेक। ये भी हमारा एक लंबाई का ही मात्रक है और लंबाई के मात्रक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अभी 2 यूनिट्स दे रखे हैं। पहला हमारा कौन सा था, तो पहला हमारा था खगोलीय यूनिट और दूसरा हमारा है प्रकाश वर्ष। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा पारसेक। तो पारसेक क्या है, लंबाई की वह यूनिट या वह मात्रक जिसकी मदद से सौर मंडल के बाहर की दूरी को मापा जा सके। यानी अभी तक हम लोग जो ये नाप रहे थे, ये पूरी की पूरी जो हमारी सोलर सिस्टम के अंदर की बात हो रही थी। यहाँ पे क्या बता दिया गया, यहाँ पे बताया गया कि लंबाई की वह यूनिट, लंबाई की वह यूनिट जिसके द्वारा सौर मंडल के बाहर की दूरी को मापा जा सके, वो हमारी कौन सी यूनिट कहलाती है, पारसेक। तो हमारी कौन सी यूनिट कहलाएगी, पारसेक। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहें तो लंबाई का वह मात्रक जिसके द्वारा अभी तक हम लोगों ने जो भी लेंथ नापी थी वो सौर मंडल के अंदर की नापी थी, यानी सोलर सिस्टम के अंदर की हमने बात की थी। यहाँ पर क्या हुआ कि सौर मंडल के बाहर की यूनिट हम लोग क्या करेंगे, नापेंगे, और वो यूनिट यदि मापी जा सकती है तो वो हमारी यूनिट कौन सी कहलाएगी, पारसेक कहलाएगी। तो यहाँ 1 पारसेक, जैसे यहाँ पे हमारी कुछ यूनिट्स की वैल्यू बनी, तो यहाँ भी हमारी यूनिट्स की वैल्यू बनेगी, वो हमारी क्या होंगी, तो यहाँ पर होगा 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। यानी एक पारसेक में हमारा होगा 3.06 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब यदि कहा जाए कि इनको बढ़ते या घटते क्रम में लिख दिया जाए, तो हमने कहा भाई ये बताओ दूरी के अकॉर्डिंग तुम खुद बात करो। तो दूरी के अकॉर्डिंग हमने कहा सबसे बड़ी दूरी कौन मापता है, पारसेक। सबसे बड़ी दूरी कौन मापता है, पारसेक। पारसेक के बाद हमारा कौन मापता है भाई, एक प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे हो गया लाइट ईयर, यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया, लाइट ईयर। और सबसे छोटी दूरी यदि बात की जाए तो हमारा AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यदि कभी पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी दूरी मापने का जो यूनिट है वो हमारा कौन सा होगा, तो पारसेक। उससे छोटा हमारा कौन सा होगा, लाइट ईयर। और सबसे यदि देखा जाए, सबसे नहीं बोल सकते, सबसे छोटे में तो माइनस में आ जाएगा। तो इसके बाद यदि हमारा कम होता है तो हमारा कौन सा होता है, खगोलीय मात्रक। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी। अब फिजिक्स के सेकंड हम लोग इसके बाद वाले जो पार्ट होगा उसमें हम आगे का लेक्चर कवर अप करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट का ही अभी इसमें काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप जो चीज़ हम लिखाते हैं उसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ताकि भविष्य के लिए आपके पास नोट्स बने रहें और आप उसे पढ़ भी सकें। तो आज का आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग इस चैनल में हैं चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें।